सभी को मैं आपका अपना आयुष कोहली आज एक फिर से नई वीडियो के साथ और नई लाइफ के साथ नई शुरुआत के साथ मैं अभी जा रहा हूँ बाहर फॉरेन पढ़ाई करने। बाकी सब प्लान आगे बताऊंगा। तुम होगे तो मेरे को ऐसे लगे ना मेरे अज्जू सारे मेरे पास। नहीं अब है ही साथ ही है, बिल्कुल टेंशन चाचू अज्जू चाचू अज्जू चाचू जा रहे हैं, मिलेंगे साल बाद। हाँ From where we began, oh, I'll tell you all about it. मिलना ही है 2 साल बाद तो नहीं, पहले ही मिलेंगे। आप लगाओ वीजा बनाओ। मैं भी जुत्ती ला के खिंचवाऊंगा। तो अभी बाहर सबको सी ऑफ करके मैं अंदर आ गया हूँ और अभी एमिरेट्स की वेब चेक इन हो रखी है, तो वेब चेक इन वाली लाइन में लगा हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी लाइन चेंज करवा के दूसरे काउंटर पे लेके जा रहे हैं, हाफ लाइन में से। बस ऑलमोस्ट आ गया नंबर। ये एक्चुअली अब मेरा वेट था थोड़ा सा ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करा एंड मेरे को टैबुलेशन काउंटर पे जाके एक्सेस वेट का पे करना पड़ रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करी बट वो नहीं मानी। मैम बैठी थी, फिर वो एक उनका स्टाफ का ही मेंबर आ गया। पहले मैम तो मान जाती, मैम बहुत पोलाइट थी, बट जो स्टाफ का मेंबर आ गया उसने कह लो भड़का दिया। कुछ नहीं हुआ बट कोई नहीं। मेरा 6,500 रुपये एक्स्ट्रा लगेज का लगा है, बट कोई नहीं। एज अ स्टूडेंट डिस्काउंट मेरी वैसी टिकट थोड़ी सी कम हो गई थी, बेसिकली कवर हो गया, यही समझ लो। खैर जो भी हुआ चलो हो गया, कोई नहीं। इतना तो मार्जिन लेके चलना चाहिए कि बाई चांस अगर पे करने की मजबूरी पड़ जाए तो कर दो। इतना चिक चिक क्या करना। वो मेरे को ड्यूटी मैनेजर पे लेके जाता। बोर्डिंग पास उसने मेरे को दोनों दे दिए हैं, साथ में टैबुलेशन वाला पास भी है, तो कोई मेरे को आगे रोकेगा नहीं। चलो भाई चलो। ड्यूटी फ्री एंटर कर गए हैं फाइनली, सब कुछ चेक वेक के बाद। अब थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री से सामान लेना है, उसकी बिलिंग करा लेते हैं। पीछे मेरा ड्यूटी फ्री चल रहा है, अब तो इतनी बार देख चुके हैं, मन भी नहीं है देखने का बार बार। क्या लेना कुछ है नहीं, तो देखना क्या है। बस हल्दीराम पे जाना है, हल्दीराम से थोड़ा बहुत सामान लेना है। और हल्दीराम भी मेरे को नहीं लगता इधर होगा, आगे होगा हल्दीराम। और भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो कुछ खाने का भी देखते हैं। लॉन्च भी मैं नहीं जा रहा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और इमिग्रेशन के अंदर मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा सिवाय इसके कि बस आपका कौन सा कोर्स है। कोर्स का नाम पूछा, मैंने बोला एडवांस कॉम फॉर प्रोफेशनल्स, एंड उन्होंने एडवांस को सुन के मीडिया बोल दिया, मीडिया कम्युनिकेशन। फिर रीचेक करा, फिर मैंने एडवांस कम्युनिकेशन बोला, उन्होंने कहा ठीक है, स्टैंप लगा दिया और आई एम रेडी टू गो। थक गया भाई वॉक कर करके, बट मेरा गेट नंबर 1 ही है एमिरेट्स का, तो मेरे को टेंशन नहीं है। हल्दीराम का ये काउंटर, ये हर कोई जाता है मोस्टली काजू कतली ले जाता है, तो काजू कतली तो वेस्ट है, मेवा बाइट्स ले लेते हैं। या फिर देखता हूँ एक आधी आइटम और कौन सी अच्छी है। मेरे को तो ये भी समझ आ रहा है, कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू, ये भी टेस्टी होगा। ये सामान सारा ले जाने के लिए इसको पकड़ के टेबल पे काउंटर पे रख देता हूँ। सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर ली है, अब इसकी बस फटाफट पेमेंट करा के रेडी टू ईट भी देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ रेडी टू ईट में क्या क्या है। कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा देख लेते हैं कितने का है। 85, ठीक है, सेम रेट है। ले लेते हैं 85। एक कड़ी पकौड़ा ले लेते हैं, एक दाल मखनी भी ले लेते हैं। दाल मखनी कितनी की है? 100 की, सेम प्राइस ही है सारा। पहले इसको रखता हूँ वहाँ पे। इसकी यहाँ पेमेंट होगी, उसकी वहाँ, जैसे एक ही काउंटर पे हो जाएगा। अब उसका मैंने बाकी सामान वहाँ रखा हुआ है ना, चलो पहले इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक पाव भाजी का ले लेते हैं यार, भाजी खा लेंगे पाव के साथ। कितने का है ये? 110। बाकी राजमा, पनीर वनीर नहीं लेना यार, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए कहीं बाहर का ज़्यादा। राजमा छोले नहीं है यार, और उसकी तो बहुत तारीफ सुनी थी मैंने, वो चीज़ ही नहीं है।
इसकी सबके लिए ना एक एक अलग बैग डाल देना। सामान इतना ज़्यादा है, जैसे मैं वापसी इंडिया जा रहा हूँ मैं वक्त टोरंटो, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया वापसी आ रहा हूँ। ड्यूटी फ्री से इतना सारा सामान ले लिया है, रेडी टू ईट, और मिठाइयाँ, जैकेट भी हाथ में थी, फिर एक रिंग प्लेट है, वो उसका भी रीज़न है, वो मैं आगे धीरे धीरे व्लॉग में सब चीज़ें बताऊँगा। गेट नंबर 1 पे मेरी फ़्लाइट है जो कि पीछे है, बट मैं हल्दीराम पे खड़ा हूँ और भूख लग रही है बहुत तेज़। और चॉकलेट निकल गई थी इमरजेंसी चेक में, तो वो भी मेरे पास है, वो खाऊंगा आराम से फ़्लाइट के अंदर। बट पहले कुछ खाने चलता हूँ आगे, भी भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैं गेट्स की तरफ क्यों जा रहा हूँ? मेरे पास टाइम कितना है अभी? 8:30 के आसपास हो रहे होंगे, 9 बजने वाले होंगे। बस इतना ही टाइम है कि मैं आधे घंटे में फटाफट कुछ खाने को ले लूँ और खा लूँ। फ़्लाइट के अंदर तो मैं लेके ही नहीं जा पाऊँगा, इतना मेरे पास सामान पड़ा है। बस ये फटाफट लेके बैठता हूँ कहीं खाने। मैं मील शुरू करता हूँ, और मैं कॉर्नर टेबल ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 9:05 हो ही गए हैं, बस फटाफट खा के गेट पे जाना है। गेट नंबर 1 मेरा बहुत पास है, वहाँ से फटाफट वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन में भी इन फ्लाइट इंटरनेट रिचार्ज करना है, जो कि मेरे को कुछ 650 के आसपास का 1 GB डाटा पड़ रहा था, वो रिचार्ज कर लेता हूँ। और 100 SMS उसमें मेरे को मिल रहे थे, हाँ यही था, 100 SMS और 1 GB डाटा इन फ्लाइट, तो मेरा ऊपर भी उड़ते हुए चलेगा, और वो 1 दिन के लिए वैलिड है, तो वो रिचार्ज कर लूँगा वहाँ जाके। 9:50 की फ़्लाइट है, 9:40 हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सब टाइम पे था, लेकिन मूड बहुत ख़राब होता है उस टाइम। पता है अब इंसान कैसे कैसे करके कहीं आता है, कुछ करता है, लाइफ में आगे जाता है, लेकिन जब एंड मोमेंट ऐसी फटीक पड़ती है ना, और इतना मोटा खर्चा होता है, बहुत मोटा नुकसान हो गया। बट नुकसान भी क्या, चलो किसी को उतरना हुआ उतर गया, ये कह के चल लो कि कुछ बड़ा टल गया, पर बहुत मोटा नुकसान हुआ है। बट कोई नहीं यार, खुश रहना चाहिए। मम्मा पापा भी देखेंगे कहीं भी कहाँ मुँह लटका के बैठा है, दूर उतरना जहाँ इतना खर्चा कर दिया, तो भाई ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई नहीं, सारी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मूड नहीं है कुछ भी बात करने का, एक्सप्लेन करने का। फ़िलहाल अंदर चलता हूँ और बोर्डिंग करता हूँ, फ़्लाइट में बैठ के रिलैक्स करता हूँ, 5-10 मिनट घर पे बात करता हूँ, बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, भाई के पास बैठ के बात करेंगे आराम से। दिखाने का रिव्यू देने का भी मन नहीं कर रहा, रिव्यू तो सेम एमिरेट्स की फ़्लाइट है, नेक्स्ट वाली फ़्लाइट का रिव्यू देखूँगा। अभी तो थोड़ा बहुत देख लो, विंडो सीट है, बाकी बाहर का व्यू, स्क्रीन है, ब्लैंकेट मिला है, एंड एक ईयरफोन हेडसेट मिला है इससे कनेक्ट करके देखने के लिए। बट तो कंटिन्यू देखो, मिस मत करना। वेरी बैड एक्सपीरियंस यार एमिरेट्स से। स्टाफ भी ठीक है, अच्छा स्टाफ है, लेकिन भाई अकड़ू बहुत है भाई, सुनते नहीं है। स्क्रीन आ रही है आगे का कैमरा देखने के लिए, बाकी अभी टेक ऑफ करने वाला है। तो अभी मील आ गया है एंड मटन बिरयानी है, बट मेरे को रखने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सीट नीचे हो रखी है, तो रखने में बहुत प्रॉब्लम है, पीछे गिर रहा है। मैं छोड़ूँ तो करूँ क्या? साथ में कर्ड है एंड पेस्ट्री है, अचार है, पिकल, बाकी इसमें बिरयानी होगी, मटन बिरयानी एंड बन है, वाटर। जस्ट फ्लाइट से निकल के अभी मैं बैठा हूँ कि भाई बाहर जो उनकी सबसे पहली चेयर रही, मैं उसी चेयर पे आके बैठ गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और सबसे एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बाहर ट्रैवलिंग की, ओ माय गॉड आई विल कैरी अ लग्जरी सूटकेस एंड यू नो इट वाज अ लग्जरी फ्लाइट, लग्जरी एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ क्लास। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मजदूर बन जाते हो तुम बाहर आके। एक बार ये देखो ना, क्लासी फ्लाइट, क्लासी लग्जरीनेस तो छोड़ो, ये देसी बैग देखो कितने उठाए हुए हैं घर से। देसी बैग है, सैगल बेकरी है, कुछ और पता नहीं भाई। ठीक है, नुकसान तो बहुत मोटा हो गया मेरे को, लेकिन ना मैं घबरा नहीं रहा, पता क्यों? पीछे पापा बैठे हैं ना, देख लेंगे
टेंशन नहीं है। बट भाई जिसके कोई पीछे ना हो देखने वाला, चलो मेरे तो फैमिली भाई पापा देख लेंगे, बट जिसके पीछे कोई ना हो भाई वो बंदा कसम से रो पड़ेगा, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर एंड मोमेंट क्रिएट होता है ना, वी कैंसिल योर बुकिंग और व्हाट समथिंग लाइक दैट, पता नहीं यार कुछ भी बोल देते हैं भाई इंग्लिश में इतना। वहाँ का पता नहीं कौन सा एम्बेसडर बैठा है, ड्यूटी मैनेजर बैठा है, कौन बैठा है भाई, उस बंदे की पर्सनैलिटी देख के पहले ही डर लग जाए, ऊपर से उसकी इंग्लिश। भाई ठीक है हमें भी आती है इंग्लिश, लेकिन उनके तो भाई एक्सेंट ही नहीं समझ आते। वो अगला एक बार बोलेगा उसको पार्डन करके 2 बार तो पूछना पड़ता है क्या बोला है, बट स्टिल भाई फिर धीरे धीरे हिंदी पे आते हैं या नॉर्मल एक्सेंट पे आते हैं। इंडियन एक्सेंट पे है इंडियन बंदा, लेकिन एक्सेंट जी हम तो दिखाएंगे, हम तो पोस्ट वाले बंदे हैं। बट जो भी है यार उनका काम है। बट नहीं, मेरे साथ फ्रॉड तो हुआ है, फ्रॉड भी क्या बोलूँगा कि स्कैम ही कहो, हाँ स्कैम ही हुआ है, कुछ गलत तो हुआ है मेरे साथ। अब मैं उसको मेल वेल डाल के कंप्लेंट डलवाऊंगा या कुछ करूँगा, मेरे पास सारे प्रूफ रखे हुए हैं मैंने, जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा। फ़्लाइट एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट जो शुरुआत में चेक इन और एंट्रेंस में जो मेरे साथ चीज़ें हुई है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा गलती। फाइनली फ्रेशन अप वगैरह हो गया हूँ, लेकिन बस मेरे को यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग करते हुए दुबई में इस चीज़ का डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है चीज़ों पे, कोई भी ऑब्जेक्शन कर देता है। इस चक्कर में मैं ज़्यादा पब्लिक नहीं दिखा रहा, सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मेरे को 2-4 बार ऐसे समझा दिया था कि ज़्यादा किसी को रिकॉर्ड मत करना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छी बात भी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, बढ़िया है। बट यहाँ पे हमारे जैसे इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पे जगह जगह स्क्रीन लगी होती है, उस पर लिखा होता है कौन सी फ़्लाइट कहाँ से उड़नी है। इधर गेट नंबर ही नहीं लिखे किसी के, अब कहाँ से चेक करूँ, जाके देख रहा हूँ, किसी से पूछना ही पड़ेगा। बाकी ड्यूटी फ्री तो यहाँ का एज़ ऑलवेज बहुत बड़ा है। तो भाई बहुत देर हो गई थी, अब 1 घंटा रह गया फ़्लाइट को बोर्ड करने में, तो मैंने कहा चलो कुछ हॉट चॉकलेट और क्रॉसो खा लें। तो ये थोड़ा बहुत सैलड वैलड लगे हुए हैं ड्यूटी फ्री पे, एंड मैंने हॉट चॉकलेट और क्रॉसो प्लेन क्रॉसो ऑर्डर कर लिया है, जो कि मुझको पड़ा है 43 दिरहम का पड़ा है, 1000 रुपये के आसपास इंडियन, कोई महंगा नहीं है, सही है। बाकी मैंने दुबई के एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम मुझे याद नहीं मैंने कुछ खाया था, नहीं खाया था, शायद नहीं खाया था, कोई टाइम ही नहीं मिला था, वापसी मेरी आबू धाबी से थी। इस बार खाया तो पता लगा इतना कुछ एक्सपेंसिव है नहीं, ठीक है। बट ये मुंह जला देता है यार, गर्म होता है। जितने भी चिल्लर बचे थे AED के 5 दिरहम चिल्लर पड़े थे। पानी की बोतल ले आया 3 दिरहम की पीछे वेंडिंग मशीन से, और वहाँ पे 17 दिरहम की 17 दिरहम की बोतल थी पानी की, सेम साइज़, और ये ठंडी की ठंडी 3 दिरहम की मिली है। नीचे आने के बाद भी एक्चुअली प्लेन डबल डेकर है, तो डबल डेकर की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इसकी बोर्डिंग भी जो होती है जोन्स में डिवाइडेड है, ABCDEF तक। तो F जोन तक डिवाइडेड है, तो वो जोन्स के अकॉर्डिंग घुमाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास ऊपर है, इकोनॉमी नीचे है, प्रीमियम इकोनॉमी नीचे है। तो उसके केस के अंदर फिर ऐसे जोन्स के अंदर बुलाते हैं। तो अभी मेरा जोन आ चुका है, पर सामने इतनी भीड़ है, पहले जाके लाइन में लग के करना क्या है, आराम से घुसेंगे, बैग रख के बैठना ही तो है 14 घंटे, तो पहले घुस के क्या ही करना है। बाकी मेरा ये सामने प्लेन खड़ा है, डबल डेकर है, ऊपर तक दिख रहा होगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। फ़िलहाल तो 14 घंटे की फ़्लाइट है, बाबू मोशा है, बैठना पड़ेगा काफ़ी देर। चलो वॉशरूम में हुआ है, बार बार उठना नहीं पड़ेगा, बट इस बार तो वैसे ही मेरी आइल सीट है, प्रॉब्लम आने नहीं वाली। चलो लेट्स गो, अंदर करते हैं एंट्री। सामने लाइन बहुत बड़ी है, मतलब कम हो गई अब तो। لن تجد هذا الفيديو مسليا أو مشوقا إلا أنه بالتأكيد तो ये मील है अभी पहला, जिसमें ब्रेकफास्ट है। अब आई डोंट नो टाइम क्या हो रहा है, बट ये मैंगो एंड योगर्ट है, ये फ्रेश फ्रूट्स हैं। बाकी ये एग भुर्जी। मम्मा ध्यान से देख लो, चाय मिल गई है, थोड़ी ठंडी ज़रूर है बट ठीक है, और बिस्किट भी है, 2 बिस्किट है, आराम से डुबो के खा लूँगा। और ये भी मिला है साथ में, ओट्स वाला कुछ है, चिकन शोरमा है, पहले आया नहीं था, तो पिज़्ज़ा था, तो मतलब वो ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं चेक करके आती हूँ, फिर मैं खुद ही जाके ले आया मंगा के, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। साथ में कोल्ड ड्रिंक कुछ इस टाइप का है।
ठीक ठाक है, नॉट सो गुड, एवरेज से बिलो देन एवरेज। नहीं स्वाद नहीं, मज़ा नहीं आया। चलो खाते हैं, फिर थोड़ी देर और सो जाएंगे। 6.5 घंटे का टाइम रह गया फ़्लाइट का, और मैं आराम से सो गया। 4-5 घंटा तो सोया हूँ मैं। 3 ऐसा सा है कुछ। पुडिंग है, चॉकलेट पुडिंग, सैलड है, और ये समझ नहीं आ रहा, पहले भी एक चीज़ आई थी साथ में, ये भी चीज़ है, और ये चिकन करी, अचारी चिकन एंड राइस। फाइनली रीच्ड टू एट पियर्सन एयरपोर्ट, कनाडा पहुंच गए हैं, और देखते हैं कैसा है। एयर कनाडा की फ़्लाइट्स खड़ी हैं सामने। अच्छा, इमिग्रेशन क्लियर करके इसे नंबर भी लिखना है और वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, किसी को पता नहीं है। 9 बजे लैंड होना था, 9:30 हो रहे हैं, तो पहले वाईफाई कनेक्ट करके यार मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर व्लॉगिंग करेंगे आराम से। बाकी एयरपोर्ट बहुत ब्राइट और सुंदर है यार। फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन, और जिन्होंने सबसे पहले स्टडी परमिट पहले ही पकड़ा दिया था वेटिंग रूम में फ़्लाइट से निकलते ही। उसके बाद लाइन लगी, आगे इन्होंने फ़ोटो स्कैन होती है, तो फिर उसके अंदर से स्लिप निकलती है। दैन इमिग्रेशन में और कुछ भी क्वेश्चंस नहीं। अल्कोहल का पूछा था कि कैरी कर रहे हो, तो कर रहा था, तो ड्यूटी फ्री से बताया, तो उन्होंने क्वांटिटी पूछी, दैट्स इट। अब मैं जा रहा हूँ बेल्ट पे, बस लगेज उठाने हैं, और बाहर भाई वेट कर रहा है, भाभी वेट कर रही है, उनसे मिलते हैं फटाफट, और बहुत एक्साइटमेंट है। बस लगेज पिक करने आया हूँ अपना, एंड लगेज देख रहा हूँ। एक बैग तो मेरे को मिल गया, ये रहा मेरा। इसको सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। बैग तो मिल गए सारे, बट ये यहाँ पे डेंट मार दिया इन्होंने, उठा के पटका होगा, जब यहाँ पे डेंट पड़ गया। भाई भी बाहर आ गया, बस बाहर निकल रहा हूँ, एग्जिट करता हूँ, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि सारा सब कुछ प्रोसेस वगैरह दिखाई दिया है। ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने डिटेल वगैरह क्या ही देनी है, वो तो सारी दुनिया देती है। मैंने तो अपनी लाइफस्टाइल दिखाना है कि मैं लाइफ में घूम फिर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, और कैसे चाहे भी कोई भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं वो भी क्या फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आज तो मेरे को एक बहुत चीज़ सीखने को मिली है इस इतने से ट्रैवल में, सोलो ट्रैवल में बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा एक डिफरेंट वीडियो के अंदर। बाकी इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, मैं फटाफट भाई के पास जा रहा हूँ मिलने, और मुझे हो रही है एक्साइटमेंट। ओ भाई, फाइनली कनाडा में खुली हवा में सांस ले ली। ये देखो भाई, एग्जिट। कनाडा आते ही जी वैगन के दर्शन हो गए हैं भाई, सबसे पहली गाड़ी। ओ माय गॉड भाई, जी वैगन ड्रीम कार है भाई, मेरी ड्रीम कार, रेड कलर की, क्या मस्त लग रही है। मेरे जी वैगन से ध्यान हटे तो मैं भाई से मिलूंगा, वो आ गया। क्या हाल है?